बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरूज़ की तरफ से मैं हूं खदीर अहमद राना। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल, इसका स्कोप क्या है, पाकिस्तान में कौन कौन से अदारे हैं जो इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या प्रोसीजर्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा बिजनेस है। पढ़े लिखे नौजवान इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो सकते हैं। इस बिज़नेस में किसी किस्म का कोई भी लॉस नहीं है। और फर्दर ये कि आप अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और आपको मोस्ट वेलकम है। इस बिज़नेस में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इस बिज़नेस में एंटर हों और सियालकोट में आपको BCO मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएंगे, ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे आप उनके साथ कोई सप्लाई अरेंजमेंट कर सकते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर लेके आएँ और वहाँ से किसी भी सियालकोट की सर्जिकल फैक्ट्री से आप माल जो है वो डिलीवर करवाएं। अपना फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है आपका, उसके साथ अपना प्रॉफिट रेशो तय करें। वो प्रॉफिट रेशो कुछ भी हो सकती है, वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आप प्रॉफिट डिस्कस करके प्रॉफिट को रिजर्व रखें और इस काम को शुरू करें। ये बहुत अच्छा काम है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें। मार्केट सर्च करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान जो है ये आपके बिजनेस की की ऑफ सक्सेस है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग उठते हैं, उठ के कोई भी काम शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये एक फैशन है कि हमने देखा हमारे दोस्त ये कर रहे हैं, हमारे कज़न ये कर रहे हैं, हमारी फैमिली में ये हो रहा है, हमारे फलां रिश्तेदार ये काम कर रहे हैं, हम भी वही बिजनेस करना शुरू कर दें। ना हमारी रिसर्च होती है, ना हमने कोई बिजनेस प्लान बना के उस बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, उस बिजनेस के की फैक्टर्स क्या हैं, वो बिज़नेस में कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है, कैसे उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब सकती है या हमें नुकसान हो सकता है। हमारी ज़ीरो स्टडी होती है और हम बिज़नेस शुरू कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो बिज़नेस जो है वो कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी मदद से हमें फिर क्या होता है, हम कहते हैं यार ये बिज़नेस अच्छा नहीं है। बिज़नेस सारे ही अच्छे हैं और ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वाला बिज़नेस है ये बहुत अच्छा इसलिए है कि इसमें प्रॉफिट रेशियो बहुत हाई है। आप सोच भी नहीं सकते जितनी इसमें प्रॉफिट रेशो है। बिजनेस प्लान में मेनली आपने अपने बिजनेस गोल्स, अपना मिशन सेट करें। मिशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। मिशन में आप ये सेट कर सकते हैं कि आपका जो मकसद है बिजनेस करने का वो क्या है। आप उसमें ह्यूमैनिटी का एलिमेंट लाजमी रखें कि आपने एक हाई क्वालिटी सस्ती प्राइस में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने हैं जिनसे बहुत से लोगों की ट्रीटमेंट होगी। या एज ए एक्सपोर्टर पार्टिसिपेट करेंगे कि आप जो ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ख़ास करके जो सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपके मैन्युफैक्चर किए हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से सॉल्व होंगे। तो इस तरह का आप अट्रैक्टिव और कैची मोटो होना चाहिए जो आपको स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे। तो कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आप रूहानियत लेके आते हैं या रूहानी मकसद लेके आते हैं, स्पिरिचुअलिटी ऑब्जेक्टिव, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं स्पिरिचुअलिटी की बेस पे होते हैं, तो उस बिज़नेस में कामयाब होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसमें आपने बिज़नेस प्लान में ही आपने टारगेट मार्केट जो है वो सेट करनी है और आपने अपना काम करने का तरीका यानी स्ट्रेटजीज जो है आपके बिज़नेस की वो सेट करनी है कि आपने बिज़नेस करना कैसे है। आपने अपना डायरेक्ट आपने कस्टमर अप्लाई करने, ड्रॉप शिपर्स के तौर पे काम करना है या आपने एज ए एक्सपोर्टर मेन मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करना है। आपने इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी है। तो बिजनेस प्लान जब आप बनाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी जिसकी मदद से आप एक सही डिसीजन ले सकें। इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें यह है कि आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। आपने अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवानी है। उसके बाद आपने FBR के साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है जिसमें आपको NTN मिलेगा यानी नेशनल टैक्स नंबर। इसके बाद जो आपकी फर्म है या आपकी कंपनी है उसको आपने सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर करवाना है। फिर आपकी जो मुतलका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें आपने अपनी इस कंपनी को रजिस्टर करवाना विद द कंप्लीट विजन, मिशन एंड मोटिव्स ऑफ योर बिजनेस। तो ये सारा काम जब आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने जो आपकी रेलिवेंट एसोसिएशन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको CMAP भी कहा जाता है, उसमें भी आपने
खुद को रजिस्टर करवाना है, उनसे आपको ये मदद मिलेगी कि वहाँ से बहुत से लोग आपकी तरह का ही काम कर रहे होंगे जिनके साथ आपने अपनी पीआर एस्टैब्लिश करनी है और इंटरनेशनल लेवल पे आपने कहाँ कहाँ कैसे एक्सपोर्ट करनी है, वहाँ से आपको बहुत मुफीद किस्म का डाटा जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा आपने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको TDAP कहा जाता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना, उनसे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स और इसके अलावा आपके जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे alibaba.com, tradekey.com, इसके अलावा और भी बहुत से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप उनसे अवेयरनेस भी ले सकते हैं और आपको डाटा भी मिल सकता है पर्टिकुलर टू एक्सपोर्ट। तो ये आपका जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने जो कस्टमर हैं उनको अब सर्च आउट करना है। अब कस्टमर सर्च आउट करने के लिए बहुत सिंपल अब ये देखें, बड़ा लॉजिकल है और बड़ा सीक्वेंस है। सबसे पहले कारोबार जब आपने शुरू करना है, जब आपने सोचा कि मैंने ये बिजनेस करना है, तो उसी वक्त आपने मार्केट रिसर्च की। जब आपने मार्केट रिसर्च की तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने किस मार्केट के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये सोच लिया कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो पहले से आपकी जो कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं, जहाँ पे UK, USA और जर्मनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन जो 80% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो आपने भी वहाँ पे ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में चले गए। हमने आपको थोड़ा सा ये भी गाइड किया था कि आप ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की मार्केट को भी देख लीजिए, वो भी बड़ी अच्छी मार्केट है। फिर आप चाइनीज़ मार्केट को देख लें और आप इसके बाद जर्मन मार्केट के साथ जॉइंट वेंचर कर लें, ये भी बड़ी अच्छी दोनों मार्केट्स हैं। यहाँ पे तकरीबन जो सालाना है 17 मिलियन सर्जरी कंडक्ट की जाती हैं, 2000 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं इन टेरिटरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी मार्केट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की कंजम्पशन की। तो यहाँ पे भी आप जो है वो एक मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, एक प्रोसेस है, इसके अंदर अब रहते हुए अब आपने कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। कस्टमर आइडेंटिफाई करना इंतहाई आसान है। आप गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट कंपनीज, कंट्री वाइज लिस्ट मिल जाएगी। आप USA में कर लें, UK में कर लें, जर्मनी में कर लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इसके अलावा कनाडा है। ये ऑल कंट्रीज़ हैं जहां पे आप गूगल के थ्रू इनकी एक लिस्ट ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। उस पार्टिसिपेशन के लिए आपको ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान TDAP की वेबसाइट जो है वो रेगुलर विजिट करनी चाहिए। इसके अलावा जो इसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च की है PBC ने, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने, उसको भी आप प्रॉपर यूटिलाइज करें उस इंफॉर्मेशन को भी, और वहाँ से भी आपको कस्टमर की फाइंड करने की डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह मिल जाएगी। ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे alibaba.com, tradekey.com, ऑनलाइन स्टोर बनाइए, ऑनलाइन शॉप बनाइए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्टर के तौर पे, और वहाँ से भी आपको डायरेक्ट लोग इंक्वायरीज भी भेजेंगे। आपने उनको फ्री सैंपल भेजना, लेकिन शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर ऐसे कस्टमर का जो बन सकता है आपका कस्टमर, उसी से आपने शिपिंग कॉस्ट लेनी है, लेकिन सैंपल आपने फ्री देना है। चाइनीज़ मार्केट का भी यही स्टैंडर्ड है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी कोई ट्रेड कर रहे हो तो वो भी सैंपल फ्री देते हैं, बट शिपिंग कॉस्ट जो है वो चार्ज करते हैं कस्टमर को। आपने भी सेम मॉडल अप्लाई करना है। क्वालिटी इसमें बहुत बड़ा एक मैटर है। क्वालिटी के ऊपर आपने बिल्कुल कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्रेडिबिलिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो सैंपल आपने भेजना है बिल्कुल वही सेम सैंपल आपने जब आपको ऑर्डर मिले तो उस वक्त भी भेजना है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस डील करनी है। आपसे कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं ऑर्डर करके मंगवाएगा ये मटेरियल, ये आपसे B2B डील हो रही होगी, यानी बिजनेस टू बिजनेस डील। तो आपने जो अपनी गुडविल, क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी, इनके ऊपर आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अगर मैं इनके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो डेफिनेटली आपके पास जब ऑर्डर मिल जाता है तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है वो आपकी कमर्शियल इनवॉइस है, डेफिनेटली आपका बैंक अकाउंट होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, ई-फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि अब क्या है वीबॉक के थ्रू आपने ऑनलाइन जो है वो ई-फॉर्म फिल करना होता है, जिसके ज़रिए हमारे स्टेट बैंक के साथ वीबॉक का सिस्टम जो है वो इंटरलिंक होता है। वीबॉक का मतलब है वेब बेस्ड वन कस्टम्स। तो ये आपकी जो ऑनलाइन कस्टम क्लियरेंस और ऑनलाइन आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड थिंग्स हैं वो आपकी ऑनलाइन ही वेरीफाई कर ली जाती। फिर आपने जो सेल एग्रीमेंट किया होता है वो है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, यह आपकी चैम्बर जहाँ पे आप रजिस्टर हुए होते हैं, खुद को रजिस्टर किया होता
होता है ये वहीं से इशू होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ये बेसिकली ये बताता है कि आप क्या प्रोडक्ट है, इसमें किस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया और किस जगह से मैन्युफैक्चर की गई है। तो ये आपका बेसिकली एक प्रोडक्ट का जो है वो बायोडाटा होता है कि प्रोडक्ट कहाँ से पैदा करके कहाँ भेजी जा रही है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसको कहते हैं। फिर इसके बाद आपकी पैकिंग लिस्ट होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम ऑफ एक्सपोर्ट आपने कस्टम अथॉरिटीज़ को भी प्रोवाइड करनी है, अपने बैंक को भी प्रोवाइड करनी है। इसके मल्टीपल डिफरेंट यूजेस हैं। इसके अलावा भी हम ओवरऑल भी एक एक्सपोर्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं पूरी, के आपको एक्सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि किस तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस सारे प्रोसेस में क्लियरिंग एजेंट को लाजमी इन्वॉल्व करना है। ये एक मुख्तसर सा प्रोसीजर था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोर्ट का। अगर आप एक्सपोर्ट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के इसके बहुत से प्रोसेस हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग के किसी प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं किसी बड़ी फैक्ट्री के साथ, या कोई आप खुद फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो इसके बाद वाली वीडियो में हम शेयर करेंगे। बगैर कोई पैसा लगाए इसके मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, वो आप किस तरह कर सकते हैं। आपने घर के सारे अफराद मिलके आप कोई एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग यानी इसको बनाने के प्रोसेस में जो शामिल होना होता है, अगर आप वो हो जाते हैं तो उससे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। उसके लिए भी आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग या ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहा होता है इसके अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। 10 डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू गुजर के फिर ये एक इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता है। तो उसमें आप किसी 1, 2, 3 स्टेप के अंदर अगर शामिल होना चाहते हैं किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, तो वो भी बड़ा इजीली आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होगी। तो वो आप कैसे हो सकते हैं, वो इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं पाकिस्तान में, और क्या आगे फ्यूचर में एक्सपोर्टर्स को भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।